सुमित, इन्फोसिस ने अब तक तो डिलीवर नहीं किए नंबर्स, तो आपके पास वक्त है, आप फटाफट डिलीवर कर दीजिए सुपर शेयर। शुक्र मेहर। आज जो शेयर चुन के लाया वो है ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज का। कंपनी के जो नंबर्स आए थे पिछले क्वार्टर के काफी साउंड थे। अगर Q4 में ऑपरेटिंग मुनाफा देखे करीब 24% YOY बेसिस पे बढ़ा था। स्पेशली इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसको कंपनी ने 97% के आसपास रिड्यूस किया था, यानी मेजरली अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट करना कंपनी के बॉटम लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कंपनी का मार्जिन भी करीब 18.5% बढ़ के 20-21% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े, यानी इंप्रूवमेंट 3 से 3.5% ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर कंपनी ने इस तिमाही के अंदर दिखाया था। तो वो कंपनी के एक और ऐसी चीज जो कि कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और अहम चीज ये भी है कि प्रमोटर कोई भी स्टेक जो है वो गिरवी नहीं है। कैश कंपनी पास साउंड है, क्योंकि कैश फ्लोज की वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट था उसको ईज आउट किया, डेट्स को पे ऑफ किया, और अब कंपनी पास फ्री कैश फ्लो भी जनरेट होना शुरू हो गया। करीब करीब 5 रुपए की कैश ईपीएस कंपनी के पास है। FY17 में अनुमानित ईपीएस करीब 9 रुपए और करीब 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 22 से 23 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। तो सेक्टर के वाइज भी देखें तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और जिस तरह के नंबर कंपनी ने पोस्ट किए थे और जिस तरह की कंपनी की इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया गया और डेट को ईज आउट किया गया है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद Q1 तक आते आते भी कंपनी के नंबर जो है वो थोड़े बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। इंडिया निवेश की एक रिपोर्ट है, राधा इन्होंने रिवाइज की अपने टारगेट्स। पहले 105 रुपए टारगेट दिए गए थे, लेकिन अब 112 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय दी जा रही है। ऑलराइट, तो ओरिएंट रिफ्रैक्टर्स, इस पर नजर रखिएगा, करीब 6% ऊपर। शुक्रिया सुमित। चलिए, आपका नंबर भी आ गया, लेकिन अभी तक इन्फोसिस का नंबर नहीं आया। ब्रिजेश इस बीच है हमारे साथ। निफ्टी देखिए तेज़ी से अब नीचे आया। जो हेमंत कह रहे थे ना, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन लेवल्स के आसपास ओवरबॉट टेरिटरी में मार्केट खुद भी थोड़ा नर्वस है। अब 8570 पर है। ब्रिजेश, आपने कोई ट्रेड किया है क्या आइडेंटिफाई? गुड मॉर्निंग मीर जी। देखिए, ओवरऑल जो कल के भी शो में मैं आया था, कहा था कि निफ्टी समवेयर अराउंड 8585 8590 वुड बी अ टफ रेजिस्टेंस टू क्रॉस। इफ एनी हाउ अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो द नेक्स्ट लेवल जो एक्सट्रीम लेवल था वो समवेयर अराउंड 8620 8630। बट मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा एक ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है। यहाँ पर आपको एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अपसाइड स्टिल वुड बी इंटेक्ट समवेयर 8620 और 25। नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग अगर हमको देखने को मिलेगी, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो डीपर समवेयर अराउंड 8390 का है, फॉलोड बाय 8440। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक 100-125 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुकिंग रैली देखने को मिलनी चाहिए, जो कि निफ्टी को दोबारा एक बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ लेके जाए और फिर एक नया एक रैली अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिले। चलिए, इस बीच निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में, हालांकि मामूली फ्लैट सा ही रुझान है, 8564 का लेवल, लेकिन निफ्टी है नेगेटिव टेरिटरी में। ये कुछ स्टॉक्स है जो कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें अतुल लिमिटेड था जो कि ऑल टाइम हाई पर है, और कुछ काउंटर्स जहाँ पर बजाज पेंट्स है, ग्रासिम, ग्रीन प्लाई, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। नितिन, ऑटो स्टॉक्स, टू व्हीलर्स, क्या सलाह है आपकी? अब मेरा व्यू इस पर पॉजिटिव है। इन पे मेरा मानना यह है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल का जो पहला इम्पैक्ट आपको इसमें नज़र आएगा, ऑलरेडी आपने देखा है कि जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, पहले हमने हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पे देखा, फिर अब लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पे भी उसका इम्पैक्ट नज़र आता दिखाई पड़ रहा है। कंज्यूमर वाइज जैसे जैसे ये मानसून जो अभी तक के ऑन ट्रैक रहा है, तो जैसे रूरल डिमांड रिवाइव होगा तो आपको टू व्हीलर्स आगे जाके नजर आएंगे। ट्रैक्टर्स पे ऑलरेडी आपको इनिशियल लीड इंडिकेटर डिमांड वाइज दिखाई पड़ा है। तो ओवरऑल मेरा मानना है ऑटो शुड डू वेल। हेमंत, टीसीएस पर व्यू क्या है आपका? देखिए मीर, मेरे हिसाब से पोस्ट रिजल्ट्स भी टीसीएस 2550 को क्रॉस नहीं कर पाया, जो बहुत इम्पोर्टेंट था स्टॉक के लिए आगे चलने के लिए। मेरे हिसाब से इट इज़ आइदर साइडवेज और स्टिल अ सेल ऑन रैली फॉर मी। तो अनलेस अंटिल 2550 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे तो स्टॉक वीक है, और अगर 2450 के नीचे ट्रेड करता है तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2330। बिल्कुल। नितिन, आप रिलायंस को लीडरशिप लेती देख रहे हैं क्या? फॉरगेट रिजल्ट्स, बट ओवरऑल जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, जिस रेंज में, जिस ट्रैजेक्टरी पर है इस समय, एटलीस्ट नॉट इन द शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। इस बीच चलिए और एक इंपॉर्टेंट खबर एक बार
लेट्स टेक अ लुक एट ICICI बैंक। आज खबर आई है कि ICICI प्रू IPO के लिए अपना DRHP आज दोपहर को फाइल कर सकता है और करीब 5,000 करोड़ का इश्यू साइज हो सकता है ICICI प्रू के इशू का। तो आज हो सकता है इसका DRHP फाइल हो। प्राइवेट बैंक्स में आपकी पिक्स निफ्टी में है या उसके बाहर है नितिन? दोनों तरफ है, बेसिकली मोर स्टॉक स्पेसिफिक है और वैल्यूएशन फोकस्ड है। तो मेरे हिसाब से जो बड़े दिग्गज है वो भी अभी मतलब जो काफ़ी कंसोलिडेशन दिया है और उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, अभी तक उनकी फुल मूव दिखाई नहीं पड़ी है। तो इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड बेसिकली अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखिए। बिल्कुल। हेमंत, आप कोई ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे क्या आज? बिकॉज बहुत ही फ्लैट, आई थिंक मार्केट इज ऑल्सो सीइंग द नर्वसनेस। एक तो जो लेवल्स थे 8600 के पास जाकर निफ्टी नर्वस हो गया, सेंसेक्स क्रॉस्ड 28,000 लेकिन होल्ड कर नहीं पाया। क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लेवल नहीं है जहां आप एग्रेसिवली लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो स्टॉप लॉस रखिए 85-50 का, उसके नीचे जाता है तो एक बार प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे लगेगा कि बाजार 84-80 तक एक बार आ सकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं मीर, इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप्स, लेकिन अब बाजार थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेड की बात है तो बिलो 85-50 आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 84-80 और स्टॉप लॉस में रखूंगा 85-80 का। बिल्कुल। चलिए इस बीच देखते हैं, थोड़ा उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आज मिड कैप में रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। बायोकॉन अभी भी होल्ड कर रहा है, करीब 2% ऊपर इस समय होल्ड कर रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक काउंटर है जो कि करीब 2% ऊपर इस समय होल्ड कर रहा है। टाइटन ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, करीब 4.25% ऊपर है। कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट पावर, ABB, अपोलो टायर्स, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बायोकॉन पर हेमंत क्या व्यू है आपका? देखिए ये कंपनी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ देखती आई है वेरी क्लियरली, और न्यूज़ भी जो फैक्टर्स हैं इसको पॉजिटिव ही ट्रेड करते आए हैं। अब प्रॉब्लम यह है मीर की स्टॉक ओवरबॉट होने के बावजूद भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट जो है वो 752 का बनता है स्टॉक में। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं 710 का स्टॉप लॉस रखिए और इस रैली पे कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं तो 740 का कॉल लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्क भी कम रहेगा और अगर स्टॉक 710 तोड़ भी जाता है तो लॉस कम रहेगा। लेकिन इमीडिएट टारगेट 752-750 का लग रहा है। मिस्टर रेजा, रेस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस स्पेस, अगर मैं रिलायंस आज एक इवेंट है उसको छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं। आप देखिए BPCL, HPCL, IOC, आपने इसमें जोरदार पैसा कमाया, लेकिन यहाँ से अगर आप और एक्सपेक्टेशन करें कि यहाँ से 15% में और कमा लूँगा, 20% कमा लूँगा, माइट भी कमा ले, लेकिन शायद उसके अगेंस्ट रिस्क बहुत खड़ा है। लेकिन स्टॉक्स लाइक ONGC, स्टॉक्स लाइक रिलायंस, OMCs वर्सेस अपस्ट्रीम कंपनियाँ, इसमें आप एग्जैक्टली किसको प्रेफर करेंगे इस वक्त? At this point of time, it will be focused on more on the downstream oil companies basically. बिकॉज डायरेक्शनली अगर आप देखें जो कि मार्केट काफ़ी चल रहा है, एक क्लियर लीड इंडिकेटर्स या डायरेक्शंस पे, ये ऑयल सेक्टर में जैसे अभी केरोसिन के प्राइस इंक्रीज करने की बात हुई, दिस वाज अ होली काउ, काफ़ी टाइम तक कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। अब उस पर थोड़ा डीजल टाइप जैसे उन्होंने 25-25 पैसा बात की है रेस करने की। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी वैल्यूएशंस डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज की रीजनेबल रेंज में है, वहाँ पे डीकंट्रोल हो रहा है। योर कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज ओनली गोइंग अप अक्रॉस द कंट्री, जहाँ जैसे ऑटोज ज़्यादा बिक रही है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे अभी भी मुझे कंफर्ट नज़र आता है।